मीडिया से हैं। हाँ, बिल्कुल। अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये जो खबर दे रही हैं सच है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो मैं आपको खबर दे रही हूँ वो बिल्कुल सच अब है। जाके आप उनके सर पे पहले हाथ भी जब ये लोग पाकिस्तान में आए थे, अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो हाँ, केपीके के हालात जो थे वो बहुत ख़तरनाक हो गए थे। बिकॉज़ मेरे अपने, बल्कि मैं तो खुद, मेरी मिसेस जो हैं वो बाकायदा विक्टिम बन चुकी हुई हैं उसकी बम ब्लास्ट की, जब मून मार्केट में हुआ था 2008 में। समझने की ज़रूरत है। अब हम कैसे कहें, जब हमें रशिया के साथ लड़ाना था इनको तो हमने कहा कि ये जिहाद है, फिर जब अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ना था तो हमने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन ज़ाहिरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होता है इन चीज़ों तो से। सर अगर हमने उनको ट्रेन किया तो फिर आज उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट क्यों वो है? सुन के गया था ना अफगानिस्तान, वो ऐसा है नहीं। नहीं है। नहीं है, नहीं है। ओके, किसी वक्त आप चैनल में बुलाएं, मैं आपको बहुत सारी रियलिटीज़ बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी रियलिटी देखिए पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है। आप देखें अफ़गानिस्तान यूएनओ में हमेशा हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देता है, ये रियलिटी है। जबकि इंडिया हमें फेवर में कई दफ़ा वोट क्योंकि हम देती है। हमसाए हैं, हमें ऑब्वियसली हम हमसाए चेंज तो नहीं कर सकते, सर तो हमें वो तो कहते हैं, हम उन इलाकों में रिसेंटली जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमने जो रिटेलिएटरी अटैक किया है वो हाइपोथेटिकल लाइन पर किए हैं। ड्यूरिंग लाइन को वो ये कह रहे थे। वो कह रहे थे वैसे भी वो सारा का सारा इलाका हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, पूरा का पूरा। अब आज से 25-30 साल पहले ये लोग नहीं थे, जब तक अमेरिका को ये अमेरिका ने इनको टेररिस्ट नहीं कहा था, ये लोग टेररिस्ट नहीं थे, हम लोग सारे एक साथ ही रह रहे थे। अब जब उनको टेररिस्ट कह दिया गया, जब उन पे अटैक किया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली फिर स्टेट का पूरा अपना रोल होता है, अपनी रिट कायम करनी होती है स्टेट ने। तो इस टाइम क्योंकि वो पाकिस्तानियों को, पाक फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी और इतना अच्छा तल्लक है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मीडिया में आती है। तो लेकिन सर हम तो डेली बेसिस पर खबरें सुनते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा क्या अंदर यहाँ पर फट गए लोग, आज वहाँ पर फट गए लोग, आज ये धमाका हो गया फोर्सेस के दरमियान, टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान आज इस तरह से स्ट्राइक्स बिकॉज हो आप रही जब हैं। किसी और की टेरिटरी में जाते हैं तो फिर उसको, जैसे अमेरिका उनकी टेरिटरी में गया था, वो सर्वाइव नहीं कर सका था, हालांकि इतने साल किया, उसने कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन नहीं कर सका। तो वो कैसे पॉसिबल है कि हमारी टेरिटरी में आए और हमारी फौज उसको सिर्फ देखती रहे? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ज़्यादा नशर की जा रही है, वो ये कि पाकिस्तान आर्मी ने डेरा इस्माइल खान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के सूबे बादगीस के गवर्नर जिनका नाम है मौलवी गुलाम मोहम्मद, उनके बेटे बदरुद्दीन को मार दिया है। ये कहा है कि टीटीपी के ग्रुप को प्रॉपर लीडरशिप दी जा रही थी बदरुद्दीन की तरफ से, तालिबान गवर्नर के बेटे की तरफ से, इसीलिए उसको उड़ा दिया गया है। और कहा यह जा रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया, ये चीज़ क्लियर की जा रही है, ये पाकिस्तान इस चीज़ के सबूत दे रहा है कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की ज़मीन को यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग। इस बारे में पाकिस्तान की आवाम के रिव्यूज़ लेंगे कि इस खबर के बाद तालिबान हुकूमत इस वक्त गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी रिटेलिएट करेंगे, हम लोग भी जवाब देंगे, हम लोग भी रिवेंज लेंगे। ये लड़ाई मजीद आगे कितना जाने वाली है? क्या टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी के दरमियान कोई सुलह सफाई हो सकती है, या फिर ये जंग प्रॉपर ऑफिशियल जंग के तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी जाएगी? इस बारे में पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अगर तो ये मतलब कि बात सच है तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। बिकॉज़ पहले भी जब ये लोग पाकिस्तान में आए थे, अगर आप आज से कुछ अर्सा पहले पीछे चले जाएं तो हाँ, केपीके के हालात जो थे वो बहुत ख़तरनाक हो गए थे। बिकॉज़ मेरे अपने, बल्कि मैं तो खुद, मेरी मिसेस जो हैं वो बाकायदा विक्टिम बन चुकी हुई हैं उसकी बम ब्लास्ट की, जब मून मार्केट में हुआ था 2008 में, 2009 2008 में जो अगस्त में हुआ था, उसमें मेरी मिसेस जो थी, मैं मिसेस के साथ ही था, मेरी मिसेस काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुई थी उसमें। सो ऑब्वियसली वो हालात मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मुझे याद है कि वो टाइम बहुत मुश्किल था गुजारना, और हम कभी भी नहीं वो टाइम का दोबारा सोच सकते, बिकॉज़ बहुत मुश्किल से हमारे हालात जो है वो बहुत बेहतर हुए हैं, और अगर वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं तो डेट्स मीन ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमारे जो
अब इख्तियार हैं, उनको इस बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, बिकॉज़ ये चीज़ें ठीक बिल्कुल भी नहीं हैं। अच्छा, अगर हम सर टीटीपी की बात करते हैं, जो तालिबान हुकूमत है वो प्रॉपर सपोर्ट कर रही है टीटीपी को, जबकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ काम कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत का सपोर्ट टीटीपी को क्यों मिल रहा है? अब ये एक हमारे, मेरा ख्याल है कि हमारे इस वज़ीर जो हमारे मतलब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, इस चीज़ पे इनको लेना चाहिए है, या तो उनको कन्विंस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उनको कन्विंस करें कि ये चीज़ इस चीज़ के लिए कि ये हमारे मुल्क के लिए, ये आपके मुल्क के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। ऑब्वियसली अब जब बात होती है वो कंट्री टू कंट्री होती है, ठीक है, वो आपके लिए अगर वो मसला नहीं है लेकिन हमारे लिए मसला है, तो हमें उनको कन्विंस करना चाहिए। जैसे पहले भी हमने किया था, तो तभी हालात बेहतर हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद उनको कन्विंस ये करना चाहिए कि ये ना तो हमारे लिए बेहतर है ना आपके लिए बेहतर है, और क्योंकि हम हमसाए हैं, हमें ऑब्वियसली हम हमसाए चेंज तो नहीं कर सकते, तो हमें वो तो थोड़ा ले से कहते हैं, वो कहते हैं हम उन इलाकों में, रिसेंटली जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हमने जो रिटेलिएटरी अटैक किया है वो हाइपोथेटिकल लाइन पर किए हैं, ड्यूरिंग लाइन को वो ये कह रहे थे। वो कह रहे थे वैसे भी वो सारा का सारा इलाका हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, पूरा का पूरा, उनका ये कहना था। और वो ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो है इनके आर्मी के लोग बैठे हुए हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है और हमारे मुल्क के लिए प्लानिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, ये कह रहे थे वो। मेरा ख्याल है कि इस पे उनको सबसे पहली बात ये है ना कि उनको हमें कन्विंस करना चाहिए है, बिकॉज़ हमारे थोड़े से ना उनके, मेरा ख्याल है कि हमारे ये पिछले कुछ अरसे से ना उनसे थोड़े से हमारे हालात जो है ना ख़राब हुए हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, हमारे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सो हमें, मेरा ख्याल है कि उसको पहले एड्रेस करना ज़रूरी है। उसकी वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्या है, व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि उनको ये करवाना है कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं। वो शायद समझते हैं, मेरा ख्याल है कि उनका इशू ये है कि वो ये शायद समझते हैं कि पाकिस्तान जो तालिबान, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, उनकी हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ है, जैसे ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले शायद पाकिस्तान ने ही उनकी हुकूमत को तस्लीम किया था। तो मेरा ख्याल है कि उनको ये चीज़ बराबर करवानी चाहिए है कि ये चीज़ आपके लिए भी नुकसानदेह है, हमारे लिए भी नुकसानदेह है। और कहते हैं हम जिहाद कर रहे हैं, हम शरिया लॉ जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाएंगे और स्पेशली जो हमारे इलाके हैं, पेशावर का इलाका, खैबर पख्तूनख्वा, वो सारा का सारा ले लेंगे, वो यही कहते हैं। ये तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी फ़ौज के होते हुए मेरा ख्याल है कि ये पॉसिबल तो नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ठीक है, वो उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन वो अपनी टेरिटरी में दी, किसी और टेरिटरी में नहीं दी। बिकॉज आप जब किसी और की टेरिटरी में जाते हैं तो फिर उसको, जैसे अमेरिका उनकी टेरिटरी में गया था, वो सर्वाइव नहीं कर सका था, हालांकि इतने साल किया, उसने कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन नहीं कर सका। तो वो कैसे पॉसिबल है कि हमारी टेरिटरी में आए और हमारी फौज उसको सिर्फ देखती रहे? ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बताएगा, अटैक्स जो है वो दोनों तरफ से हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो चुप बैठेंगे ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी ने भी कहा कि हम भी दहशतगर्दी का जो है वो खात्मा करके रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के अटैक्स करके या इस तरह के लोगों को मार के पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है? बेसिकली मेरा ख्याल है कि दोनों काम करने चाहिए। एक तो ये है कि जो ऑब्वियसली जहाँ हालात थोड़ी ख़राब हैं वहाँ तो ऑब्वियसली आपको ऑपरेशन करना ही बनता है, जहाँ आपको कंफर्म पता हो। दूसरी बात ये है कि आपको डिप्लोमेटिक भी इनसे बात तो करनी चाहिए। इन द एंड जैसे वो है ना कि जंग किसी का भी हल नहीं होता, जैसे अमेरिका ने जंग करके क्या कर लिया, तो जंग किसी का हल नहीं होता। इन द एंड आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है, आपको दोनों चीज़ें करनी है। जहाँ आपको ये लगे कि वहाँ वो लोग ज़्यादा मुतहरक हैं और आपको कंफर्म है, तो वहाँ तो आपको ऑपरेशन करना चाहिए, अगर वो आपके मुल्क में है तो। और दूसरी चीज़ ये भी कि आपको बैक एंड उनसे बात भी करनी चाहिए। तालिबान बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो अब क्या नेक्स्ट कर सकते हैं, कैसे रिटेलिएट कर सकते हैं? अब जब कोई उनके गवर्नर का बेटा बदरुद्दीन मारा गया है, अब अगर देखें, अगर तो वो पाकिस्तानी में मारा गया तो फिर तो उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है ना कि भाई पाकिस्तान में मारा है, डेरा इस्माइल खान में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो अगर तो वहाँ है तो फिर लाजमी बात है कि फिर तो वो वहाँ करने क्या आया था। सबसे पहले बात तो ये है कि आप किसी और की टेरिटरी में कैसे आ सकते हैं, और आके अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और कोई भी मुल्क ऑब्वियसली इस चीज़ को बॉदर नहीं करता। सो
पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली बात है कि कभी भी ये बॉदर तो नहीं करेगा कि भाई कोई आके आपके यहाँ पे आके और अपनी मर्जी से जो मर्जी करे, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएगा क्या वाकई हम टीटीपी से तंग आ गए हैं, या फिर ये जो सब चीज़ें हैं वो क्योंकि दुनिया भर के ममालिक ने हमें ट्रैवल एडवाइजरीज इश्यूज़ करना शुरू कर दी हैं कि हमारे सिटीजन इन इलाकों में नहीं जाएंगे, जिससे टूरिज़्म भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक तो चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हैं कि देखें हम दहशतगर्दी और जो ग्रुप्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जो जगह जगह पर ब्लास्ट हो रहे हैं, फट रहे हैं, खुदकुश धमाका कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। आपके सिटीजन यहाँ सेफ रहेंगे ताकि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी ख़राब ना हो। क्या वजह है इसके पीछे की? ये वजह तो ये ऑब्वियसली ये है कि शायद हमारे जो पिछले दिनों ये चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा जो चाइना के जो इंजीनियर्स वगैरह थे जो ये यहाँ काम कर रहे थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ हुए, जिसकी वजह से ये हमारे ताल्लुकात भी ख़राब हुए। तो ऑब्वियसली ये एक इशू तो हो सकता है कि अगर हमारे हमसायों के साथ जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पे चाइना के साथ, उनको थोड़ा मतलब कि ख़राब किया जाए, तो ये तो एक इशू है। मेरा ख्याल है कि ये ऑब्वियसली इसी वजह से हम शायद इसको ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं, जो हमारे आर्मी है या जो हमारे जैसे डिसीजन मेकर्स हैं इसको सीरियस ले रहे हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। क्या उनका प्रॉपरली खात्मा किया जा सकता है क्या? पॉसिबल तो है ऑब्वियसली, जैसे पहले भी किया था, लेकिन थोड़ा सा शायद पॉलिटिकल हालात की वजह से उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा लिया है। तो मेरा ख्याल है कि ख़त्म तो किया जा सकता है। तालिबान हुकूमत इतनी नफरत क्यों करती है पाकिस्तान से? दे आर प्रॉपरली प्लानिंग विद टीटीपी, मतलब उनका साथ जो वो प्रॉपरली टीटीपी के साथ है। क्या कहते हैं आप, वो क्या उनका शरिया और पाकिस्तान का शरिया अलग है? नहीं, उनका इस्लाम क्या हमारा इस्लाम अलग है? नहीं, ऐसा तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं है। मेरा वही बात है ना कि हमें उनको ये बारावर करवाना है, कन्विंस करना है, और मेरा ख्याल है कि हमारे जो करता धरता हैं वो उनको कम से कम ये करवाना, जैसे पहले मैंने कहा था ना कि पहले भी करवाया था तो हालात तब ठीक नॉर्मलाइज हो गए थे, लेकिन हमें ये करवाना ज़रूरी है। उनसे बात भी करनी है। ऑब्वियसली मैंने कहा था ना कि दोनों चीज़ें आपको देखनी है, एक आपको उनको ख़त्म भी करना है और इस चीज़ को टोटल ख़त्म करने के लिए इवेंचुअली आपको उनसे बात भी करनी है। दोनों तरीके दोनों ही यूज़ होंगे। थैंक यू सो मच सर। देखें, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात जो है नरम गरम होते रहते हैं, ठीक है। ये इवेंट्स वन ऑड इवेंट को मिसाल बना के अगर आप कहें कि ये हमारे तल्लुकात को ख़राब करेंगे तो ये नहीं, हमारे तल्लुकात उनसे नरम गरम हमेशा रहे हैं। मैं अफ़गानिस्तान ख़ुद भी गया हूँ, मैंने देखा है वो लोग ये जो हुकूमती सतह पे जैसे इंडिया के साथ है, लगता है कि हमारे कोई तल्लुकात नहीं है, लेकिन अगर आप 1 to 1 पीपल टू पीपल कांटेक्ट देखें तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ से जो बिज़नेस होता है अफ़गानिस्तान में, अगर आप उसको देखें, बिज़नेसमैन की साइकिल को देखें, तो अफ़गानिस्तान से बेहतर पाकिस्तान के लिए कोई एक्सपोर्ट नहीं है, बेहतरीन एक्सपोर्ट है। सर अब बात करें, पहले की तब नरम गरम कह सकते थे, लेकिन अभी अगर हम करंट सूरत हाल को देखें तो वो गरम गरम ही लग रही है। नहीं, क्योंकि देखें, उनकी ना डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें मीडिया में है, आपके तो फैल, अच्छा मेरे तो फैल गलत बताते हैं वो। मैं नहीं कहता गलत बताते हैं, एक तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं देखता हूँ, मैं तो ज़्यादा फाइनेंस, इकोनॉमी, बिज़नेस को देखता हूँ, तो मेरे ख़्याल में ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उठाई जाती हैं, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप जाएं अफ़गानिस्तान, वो आपके लिए दिल जान बिछा देते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनको बहुत अच्छा पाया हमेशा। अच्छा आप वहाँ पर रहे हैं, आपके तो वहाँ पर दोस्त यार होंगे, मैं तो ओवरऑल बात कर रही थी ना। बिजनेस करता हूँ मैं, एक्सपोर्ट करता हूँ वहाँ पे, और वो बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छी बात है, आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, वेरी गुड। लेकिन अब हम बात करेंगे टीटीपी पर। देखिए टीटीपी और पाकिस्तानी फोर्सेस की सारे जो है ना, देखें ये चीज़ों को समझने के लिए आपको गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से बात करनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ऑफिशियल वर्जन होता है ना, वो सच कितना होता है, सच कहने से क्या आपको अपने मकासद हासिल होते हैं, पीआर समझते हैं आप, ठीक है। आपको ऐसा बयान देना पड़ता है कि जो आपको मनूवर करे, आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव करे दूसरे बंदे से। तो ये सारी जो है पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, ठीक है, गेम थ्योरी है, ये गेम थ्योरी है। सर आपकी नज़र में जो टीटीपी और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल, देखें वो बेहतर जानते हैं दोनों,
बेहतर जानते होंगे, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ और ना मैं बस एक जनरल पीआर ज़रूर समझता हूँ। तो दोनों बहुत अपने लिए अपने देखें, आपका इंटरेस्ट जो है, ये गेम तो इंटरेस्ट की है ना, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, उनका अपना इंटरेस्ट है, वो दोनों अपने इंटरेस्ट पे गेम चला रहे होते हैं। आपको ठीक है, क्या लगता है हमारा क्या इंटरेस्ट है और उनका क्या इंटरेस्ट है? देखें हमारा इंटरेस्ट हमेशा पाकिस्तान होता है। आप कभी पेशावर से आगे गए हैं? नहीं, मैं नहीं गई। इसीलिए तो मैं मीडिया को कहता हूँ कि आप यहाँ से पेशावर से आगे जाएं, वहाँ किसी को इंटरव्यू करें और पूछें, क्योंकि उनका पेशावर से आगे जितने लोग हैं, जलालाबाद से आगे, उनका आपस में इतना अच्छा ताल्लुक है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मीडिया में आती है। तो लेकिन सर हम तो डेली बेसिस पर खबरें सुनते हैं कि आज खैबर पख्तूनख्वा क्या अंदर यहाँ पर फट गए लोग, आज वहाँ पर फट गए लोग, आज ये धमाका हो गया फोर्सेस के दरमियान, टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान आज इस तरह से स्ट्राइक्स हो रही है, तो डेली बेसिस पर खबरें आती हैं। एंड रेवरेंस, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है ना, तो हमें सच बोलना पड़ेगा, जो शायद हमारी कौम का थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मतलब ये खबर झूठ है कि पाकिस्तान आर्मी ने मारा है उसको? देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या है वो पॉलिटिकली, एज आई सेड आई डोंट हैव एनी। आपको खबर दिखा देती हूँ, इट्स ऑफिशियल न्यूज़। खबर ठीक है जी, तुसी हुन मेरे मतलब अटेम्प्ट तो ना करो मैनू, बट मैं आपको ये बात बता रहा कह रहे हूँ, हो ना कि खबर, हाँ। बहुत सारी चीज़ें, आप कश्मीर चले जाएं, आप आधे घंटे में पागल हो जाएंगे, ओह हो थे जंग लग गई, बट एक्चुअली पीपल आर वेरी काम कूल कंपोज्ड। आप अभी इसी वक्त जलालाबाद रोड पे या हमारे अफ़गान बॉर्डर पे चले जाएंगे, वो लोग इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लाइफ गोज़ ऑन। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है तो वो प्लीज़ लेट द गवर्नमेंट्स हैंडल इट, वी एज कॉमन पीपल वी शुड नॉट गेट इनटू इट, नॉट एट ऑल। तो सर वो मुख्तलिफ इलाकों में फट रहे हैं, ये हमारा इशू नहीं है? देखिए वो कितने फट रहे हैं, मैंने आपको कहा ना, मीडिया से है ना, मीडिया से है। हाँ, बिल्कुल। अपने सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि ये जो खबर दे रही है सच है। मैं अपने सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जो मैं आपको खबर दे रही हूँ वो बिल्कुल अब उनके- सच अब है। जाके आप उनके सर पे हाथ रख के खबर सच्चाई पता करना, जिन्होंने आपको ये खबर दी है। अच्छा, मुझे किसने दिया ये खबर? आपके मीडिया हाउस ने। अच्छा, आप कह रहे हैं ये खबर झूठ है, हम टीटीपी को नहीं मार सकते? देखें ये बात नहीं है। मैं सर, अब आप देखिए, के जो बिलफाजों में सारा कुछ बोल दिया आपने। आई एम 57, ठीक है, मैंने बहुत कंट्रीज फिरे हैं। मैंने जब जो सुन के गया था ना अफगानिस्तान, वो ऐसा है नहीं, नहीं है? नहीं है, नहीं है। किसी वक्त आप चैनल में बुलाएं, मैं आपको बहुत सारी रियलिटीज़ बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, बहुत सारी रियलिटी। देखिए पॉलिटिकल लेवल पे क्या होता है, आप देखें अफ़गानिस्तान यूएनओ में हमेशा हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देता है, ये रियलिटी है, जबकि इंडिया हमें फेवर में कई दफ़ा वोट दे चुका है। एक्चुअली हमें सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है। आप एक हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई को ये नहीं कह सकते कि इनमें प्यार नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। दिन को लड़ते हैं, शाम को इकट्ठे बैठे होते हैं। अच्छा, इकट्ठे बैठ जाएंगे, सुबह को चाहे जितने मर्जी आपस में स्ट्राइक्स कर ले, रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाते होंगे। देखिए, वी आर नेबर्स। वी कांट चेंज आवर नेबर्स। यस, यू कैन चेंज योर गर्लफ्रेंड बट नॉट योर नेबर्स। वी कैन नॉट चेंज, यस एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। आपको मैं बताऊं, पंजाब सिंध में बैठ के बहुत कुछ कहना आसान है। जो गवर्नमेंट्स करती है ना, गवर्नमेंट्स का एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ पेशावर से उधर चले जाएं, क्योंकि वो लोगों के पीपल टू पीपल डेली कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। ठीक है, उनकी कोई ग्रज नहीं होती उनके खिलाफ, उनकी ये आई डोंट नो, आई थिंक somebody from the government can better give their stance। मैं नहीं, बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, एज आई हैव रेड इन लिटरेचर, कि जी मेंडिंग वॉल्स, ठीक है, ये अगर हम नहीं करेंगे आज, तो कल को हम पछताएंगे, दूसरे शायद ना पछताएं। हमने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए, वो कहाँ हैं आज इकोनॉमिकली और हम कहाँ हैं। ठीक है, 100%। और खाम खा की ईगो जो है ना, ये नहीं रखनी चाहिए। ये ईगो ही सब लड़ाइयों की जड़ होती है।
देखें टीटीपी अब क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रही है, बट हमें इसको थोड़ा सा ना डीप जाके देखना होता है। हर दफ़ा टीटीपी और तालिबान, अब आज से 25-30 साल पहले ये लोग नहीं थे। जब तक अमेरिका को ये अमेरिका ने इनको टेररिस्ट नहीं कहा था, ये लोग टेररिस्ट नहीं थे, हम लोग सारे एक साथ ही रह रहे थे। अब जब उनको टेररिस्ट कह दिया गया, जब उन पे अटैक किया गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली फिर स्टेट का पूरा अपना रोल होता है, अपनी रिट कायम करनी होती है स्टेट ने। तो इस टाइम क्योंकि वो पाकिस्तानियों को, पाक फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान की स्टेट की पॉलिसी और पाकिस्तान की फ़ौज की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, तो उसके मुताबिक ही उन्होंने एक्शन लिया है। अगर ये पाकिस्तान की अमन और सलामती के हक़ में है, दैन इट्स फाइन। अच्छा, आपको क्या लगता है टीटीपी बेसिकली क्या चाहती है? मैं पाकिस्तानी अवाम से ये जानना चाहती हूँ कि उनको क्या लगता है, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ टीटीपी फ्रॉम पाकिस्तान? ऑनेस्टली टीटीपी उन लोगों का इतना ब्रॉडर विजन नहीं है। अगर वही सिंपली अगर वो टीटीपी पाकिस्तान, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये इनके सारी वही सबको ये चाहते हैं जो कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कर रहे थे या चाहते थे, या जिस तरह का वहाँ पे वो सिस्टम था, कल्चर था, इकोनॉमी थी, सारी वही चीज़ें चाहते हैं, और जो कि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। आई थिंक बहुत दूर की बात हो गई है। सिखाया तो उनको गया है, हमने बेचा है उनको, जिहाद के नाम पे ये सारा कुछ हमने करवाया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, बट समझने की ज़रूरत है। अब हम कैसे कहें, जब हमें रशिया के साथ लड़ाना था इनको, तो हमने कहा कि ये जिहाद है। फिर जब अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ना था, तो हमने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन ज़ाहिरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट तो क्रिएट होता है इन चीज़ों तो से। सर, अगर हमने उनको ट्रेन किया तो फिर आज उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट क्यों है? वो कहते हैं जो शरीयत है वो लेकर आओ, तो क्या कहेंगे, उनका इस्लाम और हमारा इस्लाम डिफरेंट क्यों है? इस्लाम बेसिकली हमने उनको जो इस्लाम दिया है वो एक मैं तो नहीं कहूँगा कि हमने दिया है, मतलब उनके लिए जो हमने इस्लाम डिफ़ाइन किया है कि भाई तुमने लड़ना है, तुमने ये पुराना सिस्टम अडॉप्ट करना है, तो उनके लिए ये इस्लाम है। हमारा बेसिकली इस्लाम तो एक ही है। बाकी हम लोगों ने अपने लिए एक वो इनलाइटेंड मॉडरेट किस्म का इस्लाम वो अपना लिया, उनको ये दे दिया। तो हमने बेसिकली उनको एक सोसाइटी जो है वो पोलराइज जिसको हम कहते हैं, वो सोसाइटी हो गई है। हम सारे लोगों का कल्चर एक जैसा नहीं रहा, ज़बानें एक जैसे नहीं रही। अब उन्होंने शायद जो इस्लाम जिसकी वो बात करते हैं, वो सारा उन्होंने पश्तो में पढ़ा हुआ है। उनसे आप बात करें, शायद आपको उर्दू में मुकम्मल बता ही ना सके। आप उनसे पूछें दुनिया में क्या हो रहा है, एआई कहाँ पे पहुँच गई है उनको दुनिया थोड़ी उनका क्या लेना देना एआई से? तो हमने उन तक ये चीज़ें पहुंचाई नहीं है। तो अब जाहिर बात है, उनका विजन अगर इतना सही है, तो उन्होंने वही अपना विजन इम्प्लीमेंट करना। उनको लगता है कि बंदूक की नोक पे हम पूरी दुनिया में ये अपना विजन। इस्लाम फैला लेंगे। यस, यस, दे आर ऑन इस्लाम बट नॉट इस्लाम। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, तालिबान हुकूमत जो है उनकी प्रॉपर सपोर्ट है टीटीपी के साथ, तो व्हाई दे हेट्स अस सो मच? देखें, बेसिक फैक्टर तो वही है कि तालिबान के अगेंस्ट जब वॉर स्टार्ट हुई, तो हम लोगों ने, पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो वो एक फैक्टर तो अभी तक मौजूद है, जिसके बाद में सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते रहे और ड्रोन अटैक्स होते रहे, जो कुछ भी होता रहा। लोग तो हमारे अपने ही थे ना। अब अगर हम उनको ऑन ना करें तो और बात है, लेकिन ये थे तो हमारे पाकिस्तान का हिस्सा ही थे ना। हम 70 साल से 80 साल से ये मसाइल नहीं आए, और अचानक फिर ये मसाइल आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया गया है कहीं से। जब भी ये बात होती है तो पाकिस्तान कहता है कि हम लोगों ने अफगान रिफ्यूजीज को यहाँ जगह भी तो दी। अफ़गान रेफ्यूजीज़ अभी भी मेरे ख़्याल में केपीके में अगर आप जाएं, विज़िट करें, तो काफ़ी सारे लोग, इवन लाहौर में भी आपको अफ़गान लोग मिलेंगे जो अब जवान हो चुके हैं या दूसरी तीसरी जनरेशन है। ये तो एक नॉर्मल बात है। जब वो हमारा कोई पासपोर्ट सिस्टम नहीं था अफ़गानिस्तान के साथ, तो उनके लिए सबसे इजी था। जैसे हम यूरोप को आइडियलाइज़ करते हैं, तो अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान आइडियलाइज़ किया जाता था। अच्छा, यस। क्योंकि यहाँ पर भी मुसलमान थे। यहाँ पे भी मुसलमान थे, चीज़ें बेहतर थी, इकोनॉमी बेहतर थी, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर थी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ कि आप तालिबान क्या करेंगे, वो किस तरीके से रिवेंज लेंगे, ये रिटेलिएट कैसे करेंगे, जो जिन इलाकों को वो कहते हैं कि ये हमारे वहाँ पर अब फुल एक्टिव हो जाएगी, क्या ये एक जंग छिड़ने वाली है? अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अगर ये ना हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतनी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी
ट्रबल में हैं, हमारे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और बहुत से मसाइल हैं। अल्लाह करे ये फैक्टर ना हो, अदरवाइज़ पाकिस्तान के लोगों के लिए जो सिलसिला चल रहा है, आपको लगता है कि वो रिवेंज लेंगे अभी? और देखें, इसमें ऑब्वियसली उनकी, अगर आप उनको थोड़ा सा स्टडी करें थोड़ा डीपली, तो उनका एक पैटर्न जो रहा है वो यही रहा है, रिवेंज लेंगे। रिवेंज लेने वाला उनका पैटर्न रहा है बेस्ड ऑन देयर हिस्ट्री। लगता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ऑफिशियल जंग स्टार्ट होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस वाक़े पे जंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़तरनाक काम पीछे हो चुके हैं अफ़गानिस्तान के साथ। जब हमारी आर्मी ने अटैक किया था उनके वो अफ़गान बॉर्डर पे जो हुआ था, उन्होंने हाइडआउट्स पे? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट ऐसा हुआ था, वो इससे ज़्यादा डेंजरस था, ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। ठीक है, यानी आप कह रहे हो जंग वगैरह नहीं होगी। यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्योंकि आखिरी सवाल, आखिरी सवाल मुझे ही मरवाना है, अच्छा ठीक पक्का आखिरी चाइना ने और बहुत सी कंट्रीज ने ट्रैवल एडवाइजरीज भी इशू की कि पाकिस्तान के इन इलाकों में नहीं जाना, यहाँ सिक्योरिटी इश्यूज हैं। क्या जिस तरीके से वर्ल्ड में ये एक हम पर टेररिज्म का जो लेबल लगा हुआ है, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए अब हम कह रहे हैं कि हमने टीटीपी का जो है वो नामो निशान मिटाना है, टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं उन पर हमला करना है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? नहीं मैम, जो ट्रैवल एडवाइजरी है, मेरे ख्याल में अगर आप पिछले 2 सालों से 3 सालों से पाकिस्तान में जो फॉरेनर्स पे अटैक्स हुए हैं, तो ट्रैवल एडवाइजरी ऑलरेडी सारे कंट्रीज़ ने इश्यूज़ की हुई हैं, और मोस्टली लोग इस टाइम पे पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, बहुत लिमिटेड आ रहे हैं। मतलब आप अगर आज से 5 साल पहले की बात करें और अभी साल 2 साल की बात करें तो ना होने के बराबर हैं चीज़ें। अब मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतना ज़्यादा पाकिस्तान आते हैं, और इवन पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए तो आपको भी पता है कि कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं। इवन यू इफ़ यू वांट टू गो टू हेवन और हेल on Pakistan passport, then you need to do a lot of I cannot say hell directly. की वजह से नहीं आते लोग इधर? देखें, जनरली यही समझा जाता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, तो हालांकि ऐसा नहीं है। अभी हम लोग भी हैं यहाँ पे और लोग भी निकले हुए हैं, बट एक लेबल जब लग जाता है तो आपको पता है फिर इस तरह से। चाइनीज पर भी काफ़ी अटैक हुए ना, तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, क्या इन सब चीज़ों के लिए टीटीपी को उड़ाया जा रहा है? हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ को स्पेशली ये बीएलए ने और टीटीपी ने टारगेट्स किया हुआ था, क्योंकि चाइना के साथ काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, और स्पेशली सीपेक के हवाले से वो उनको इनसिक्योर फील करवाना चाहते हैं, और ये रीज़न है जिसकी बेसिस पे इन्होंने चाइनीज़ को ज़्यादा अटैक किया, और काफ़ी सारे पाकिस्तान का नुकसान हुआ इसमें। थैंक यू सो मच।